नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजन कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल समझ आया क्या। दोस्तों, खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो इंडियन रेलवे में अपना करियर बनाना चाहते हैं। एक जॉब अपडेट जो है, गवर्नमेंट जॉब अलर्ट मेरे पास आ चुका है और जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। किस तरह से इस फॉर्म को लगाना है, कौन इस फॉर्म को लगा सकता है, किस वेबसाइट पे जाना है, क्या डिटेल है इस फॉर्म की, कितनी एज है, कितनी क्वालिफिकेशन मांगी है और एवरीथिंग जो भी कुछ भी है सब कुछ बताएंगे आपको। आप बने रहिए मेरे साथ। और एक और खुशखबरी की बात है दोस्तों कि 15 साल, अगर आप 15 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को लगा सकते हैं। तो आपको बता देता हूं। उससे पहले दोस्तों, सारी डिटेल बताने से पहले एक अनुरोध करना चाहूंगा आपसे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो गवर्नमेंट जॉब अलर्ट की डालूंगा तो उसका जो अपडेट होगा वो आपको आना स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट टाइम से, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा। ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस फॉर्म की। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस फॉर्म को लगाना कैसे है, किस तरह से इस नौकरी को हमें पाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको बता देता हूं, 413 पोस्टें हैं और ये जो वैकेंसी निकली है नॉर्थर्न सेंट्रल रेलवे के लिए। ठीक है, तो आपको बता देता हूं, इसमें दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक है वैगन रिपेयर वर्कशॉप झांसी, 388 पोस्टें। दूसरा जो पार्ट है वो है रेल स्प्रिंग करखन्ना सितहाली, समथिंग है, 25 पोस्ट है इसके लिए। ठीक है, तो इसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ फाइल आपको मेरी वेबसाइट से भी मिल जाएगी इसकी, वो आप निश्चित रहिए, वहां से आप खुद भी पढ़ सकते हैं इसे। तो चलिए, अब जो पहला पार्ट है वैगन रिपेयर वर्कशॉप, उसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं, वो है फिटर की 195, वेल्डर 102, मैकेनिक मशीन एंड टूल मेंटेनेंस 19 पोस्टें और है मैकेनिस्ट 17 पोस्टें, पेंटर के लिए 32 पोस्टें, क्रेन ऑपरेटर 4 पोस्टें, इलेक्ट्रिशियन के लिए 17 पोस्टें, प्रोग्राम एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट सीओपीए 2 पोस्टें, तो एमएमटीएम 25 पोस्टें। उसके बाद एज लिमिट की बात करूं तो दोस्तों 15 साल के आप होने चाहिए। 2017 1/1/2017 तक आपकी एज जो है वो 15 साल होनी चाहिए और 24 साल से आप ऊपर नहीं होने चाहिए। 5 साल की छूट है एससी के लिए, मतलब वो 24 और 5 लगा लीजिए, 28 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल की एसटी के लिए है, नहीं, हाँ, 3 साल की ओबीसी के लिए। एसटी और एससी के लिए इन्होंने 5 साल की छूट दी है, ओबीसी के लिए 3 साल की और 10 साल की फॉर फिजिकल हैंडीकैप लोगों के लिए। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, आप 10वीं कक्षा खाली पास होने चाहिए या फिर आपके पास एक आईटीआई पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, प्रिंसिपल के थ्रू नहीं चलेगा ये। एनसीवीटी की या आईटीआई का कोई भी आपके पास है ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये डिप्लोमा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को हमें अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन। हाँ दोस्तों, एक चीज और, इस फॉर्म की जो फीस है वो 100 रुपीज है इन फेवर ऑफ WAO NCR एंड झांसी, एंड पेएबल बाकियों के लिए जो है वो है 70 रुपए कंपलसरी। और एससी और एसटी हैंडीकैप वुमेन आर रिलैक्स्ड फ्रॉम द एप्लीकेबल फी, उनके लिए फीस नहीं है जो कैटेगरीज लाइज के लोग हैं। ठीक है, कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनके लिए फीस इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, तो एलिजिबल कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इस फॉर्म को किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है और कहाँ पे हमें जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आ जाइए सिस्टम पे ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये है वो फॉर्म जो आपको भरना है कंप्लीट, जिसके बाद ही आपका जो फॉर्म है वो लग पाएगा। ठीक है, इसको मैं आपको एक एक स्टेप जो है वो बताऊंगा कि क्या करना है फिल आपको यहाँ पे। तो ध्यान से वीडियो को देखिए ताकि आपका फॉर्म जो है वो गलत ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। उससे पहले इसका मैं लिंक भी आपको बता देता हूँ किस तरह से आपने इस पेज पे पहुंचना है फॉर्म को लगाने के लिए। उससे पहले दोस्तों मैं सब्सक्राइब का आपको बता देता हूं, आपको यहां पे क्लिक करना है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब के अलर्ट जो हैं वो फ्री में आना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया होगा। ये बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना भी दोस्तों। तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूं अब कि इसका लिंक जो है वो आपको कैसे मिलेगा, किस तरह से आप कर सकते हैं। आपको दोस्तों सर्च करना है गूगल पे MP ऑनलाइन। ठीक है, जब आप ये सर्च करेंगे तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। दोस्तों ये मैंने जो साइट है इंग्लिश में रखी है, इसलिए अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो हिंदी पे क्लिक करके इसे हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फिर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अगर नोटिफिकेशन देखनी है तो यहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो सर्विस पे चले जाइए और यहाँ पे इसे जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए वही फॉर्म जो है आपको यहाँ पे ओके कर दिया। चलिए मैं पुराना वाला जो है वो बंद कर देता हूँ। तो चलिए इसको मैं भर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे मैंने इसको भरा है। चलिए कंप्लीट भरते हैं इसको। चलिए ये देखिए, ये है किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद ये फिटर के लिए मैं कर देता हूँ। उसके बाद ये नाम पूछ रहा है, मेरा नाम साजन कुमार है, लेकिन दोस्तों मैं ऐसे यूज नहीं करता हूँ वो नाम, क्या पता मुझे भी लगाने की जरूरत पड़ जाए कभी। फिलहाल तो मैं लगाता नहीं हूँ फॉर्म वगैरह। ये फादर नेम है, ये रहा मेल। उसके बाद नेशनलिटी आपको देनी है भारतीय, ठीक है। तो आगे कहते हैं ये रिलीजन आप बताइए, डेट ऑफ बर्थ आपको देनी है यहाँ पे। चलिए तो ये मैं दे देता हूँ डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, ठीक है। तो चलिए उसके बाद ये देखिए यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो मैं जम्मू दे देता हूँ। ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो चलिए ईमेल आईडी दोस्तों बिल्कुल सही दीजिए। कल को आपको अगर पासवर्ड भी भूल जाता है ना दोस्तों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसमें, अगर ईमेल आईडी सही होगी और आपने बिल्कुल सही तरह से, मतलब गलत आईडी नहीं दो, किसी की आईडी मत यूज करो, ठीक है। तो ये कैटेगरी SC, तो ये रहा, देखिए मैंने कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया SC और सब कास्ट अपनी दे दी है। सब कास्ट होती है, कास्ट के अंदर भी एक कास्ट आती है दोस्तों, तो वो आपको देनी होती है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज मैं दे देता हूँ। ये पूछ रहे हैं सिलेक्ट ऑफ वन ऑफ, तो जैसे कि ये अफेक्टेड डिसेबल एम्प्लॉय चाइल्ड हैं या चाइल्ड ऑफ एक्स एम्प्लॉय के हैं, आप सेविंग चाइल्ड सोल्जर हैं, ये आपने इन्होंने हिंदी में भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसे लिख के आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा उसे जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि आप पहले से एम्प्लॉय तो नहीं हैं, ठीक है। अगर हैं तो यस करिए, वरना नो कीजिए इसे। तो यहाँ पे आपको देना है कि निशानी कोई जो आपके है वो दे दीजिए। तो दोस्तों फॉर्म को कैपिटल लेटर में ही भरिएगा, ठीक है। तो ये मैं रिटायर्ड पर्सन में से नहीं हूँ, रेलवे में पहले नहीं काम किया है, तो ये नो देता हूँ। अगर मैरिड होगा तो यस, और फिर डेट ऑफ बर्थ भी आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों ये रही स्टेट दे देते हैं अब हम यहाँ पे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो ये रही मेरी डिस्ट्रिक्ट भी आ गई। चलिए डिस्ट्रिक्ट देने के बाद कहाँ गई डिस्ट्रिक्ट, ये रही। परमानेंट एड्रेस, अपना हाउस नंबर वगैरह यहाँ पे दीजिए, ठीक है। अभी जो होता है फॉर्म जो है वो जाता है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पूछ रहा है, तो मेरा जम्मू में ही है। पिन कोड पूछ रहा है, तो चलिए ये दे देते हैं। उसके बाद स्टेट फिर से पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट में दे देता हूँ। ओह सॉरी, यहाँ पे झारखंड सिलेक्ट हो गया था, उसी वजह से वो जो था वो मुझे दे नहीं रहा था डिस्ट्रिक्ट। चलिए तो मेरे सिस्टम में लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसको मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। परमानेंट एड्रेस भी मेरा यही है, मैं यही दूंगा। दोस्तों परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पे आपका अपना घर है, ठीक है, वो होता है आपका परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो ये रहा। उसके बाद नियरेस्ट पिन कोड, परमानेंट एड्रेस मेरा सेम है। कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस होता है आपका वो जहां पे आप फिलहाल रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कर दिया, ये आपको भरने की जरूरत नहीं है अगर सेम है तो। उसके बाद ये क्वालिफिकेशन 10th इसमें दे दीजिए। आपके जो जो सब्जेक्ट थे, मैं इंग्लिश और मैथ्स दे देता हूँ यहाँ पे, और जीके पोस्ट, ठीक है। ये है बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग कब पास किया वो बताना है। ये 10th है, तो मैं 2010, तो ये मैंने रियल 2010 में ही पास की थी दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद ये पूछ रहा है कितने मार्क्स, तो चलिए इसको ओके कर देता हूँ यहाँ पे। और नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशन है वो मुझे ऐड करनी है, जो कि मैंने सर्टिफिकेट आपको बताया है NCVT का, वो आपको देना पड़ेगा।
पड़ेगा, उसके बिना आपसे नहीं। तो ये स्ट्रीम होती होगी कोई इंजीनियरिंग वगैरह जिसमें भी आपने की है वो आप दे सकते हैं, मुझे भी बता दीजिए, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है इतनी, इसलिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये मैं दे देता हूँ कि बोर्ड कौन सा है, तो यहाँ पे दे देता हूँ ITI, ईयर ऑफ पासिंग दे देते हैं 2016, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम चलिए दे दें स्टेटस पास, मार्क्स 500 में से 350। तो ये हो गया ऐड। उसके बाद फोटोग्राफ मुझे यहाँ पे देनी है, चलो तो वो दे देते हैं। याद रखिए 100 से 200 के बीच ही फोटो दीजिएगा। यहाँ पे थंब भी देना है, फोटो भी देनी है और साइन भी देने हैं, ठीक है। चलिए तो मैंने फॉर्मेट मुझे बता दिया है, तो चलिए मैं फोटो जो है वो ये वाली कर देता हूँ अपलोड। ये क्रॉप और डिक्लेरेशन और सबमिट, ठीक है। तो ये कह रहा है डू यू हैव गिवन, ये मैंने ऊपर कुछ लगता है मिस कर दिया है, अब मुझे वहाँ पे देखना पड़ेगा। ये यहाँ पे नो करना था, मैं पहले नहीं दे चुका हूँ टेक्स्ट इसका वगैरह, जो भी था मैंने पढ़ा नहीं है उसे ध्यान से। चलिए सबमिट कर देते हैं। ऑलमोस्ट नो ही होते हैं जो भी क्वेश्चन होते हैं। चलिए तो ये मुझे बता रहा है कि आपने देख लीजिए डेटा आपका सही है, तो उसे ओके कर दीजिए, ठीक है। तो मैं इसे प्रोसीड कर देता हूँ अब ओके। तो ये अब मुझसे डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है 10th के, तो याद अगर आपके पास PDF फाइल है तो वो अपलोड कर दीजिए, बना के रखिए अपने पास, नहीं तो JPG फॉर्मेट में भी फाइल जो है वो चल जाएगी। 200 KB से छोटी की इमेज चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि PDF फाइल कैसे बनती है तो दोस्तों मैं वो भी आपको बना के बता सकता हूँ, ऑनलाइन ही हो जाता है वो भी। चलिए तो ये अपलोड कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला, तो चलिए दोस्तों देखो मैं सारे अपलोड कर चुका हूँ, वैसे सबमिट कर देता हूँ, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो ये फिर से मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिर से वहाँ पे लेके आया है और बता रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए हैं, तो आप सबमिट कर दीजिए और प्रिंट कर लीजिए। प्रोसीड पेमेंट के लिए मुझे बोल रहा है, तो चलिए मैं कहता हूँ चेकड आउट। पेमेंट के लिए मुझे बोल रहा है, तो ये देखिए नेट बैंकिंग में यहाँ पे ले आया है, नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट आप कर सकते हैं जिससे डेबिट कार्ड जिससे थ्रू आप करना चाहते हैं दोस्तों, तो आराम से पेमेंट कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको फॉर्म को लगाना है दोस्तों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं हमेशा हाजिर रहूँगा आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलिए अगर वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।